सृष्टिना सर्वसर जनना एकमात्र प्रभु पिता त्यागिने भोगवी जान धन तृष्ण प्रार्थना परोपकार ते पुण्य कर पीड़ा ते पाप छे પોતાને પ્રતિકૂળ તે અન્યને નવ આચરો હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક ભરો તો જાય જે હરિ કરશે તે મમ હિતનો તે નિશ્ચય બદલાય નહીં સંગે હરિ ચરણમાં રહીએ તમે અમે સંગે હરિ સ્મરણમાં રમીએ તમે અમે સંગે પરાક્રમો ઘણા કરીએ તમે અમે તે સંગ ભંગ બનશો કદાપી આપણો તેજસ્વી પ્રાણવાન થાજો સદા શિક્ષણ ન કદાપી થયો ભિન્ન વિદ્વેષે મન આપણું ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ વીર્યં કર્વાવહૈ તેજસ્વિનાવધૂતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ ઓમ શાંતિ 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 ઓમ સર્વદા શાંતિ સર્વથા શાંતિ સર્વત્ર શાંતિ સૌનું સદા કલ્યાણ હોજો સૌનું સદા મંગલ હોજો સૌનું આરોગ્ય સદા સારું રહો જય બાબા सबसे पहले हमारे सारे पार्टिसिपेंट 600 के करीब जुड़ चुके हैं और भी जुड़ेंगे सबका मैं हार्दिक स्वागत भारत विकास की ओर से भगवान की ओर से हमारे सारे साथियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है आपको अभिवादन है आपका समय पालन आपकी निष्ठा ये विज्ञान के प्रति आपकी दिलचस्पी ये सबको मैं वंदन करता हूँ और इसी के कारण हमारा ये वेबिनार बहुत ही अच्छा सफल हो रहा है ये चौथा वेबिनार है जो आगे बताया भारत विकास परिषद ने इसको आयोजित किया है तो सब्जेक्ट विषय शुरू करने से पहले हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी आदरणीय जीवन भाई दवे सांप्रत गुरुजी स्वर्गत विपिन भाई शाह और अभी के वर्तमान गुरुजी श्रीमती मधुरबेन मेहता का स्मरण करके इन सबको वंदन करके आज के पाठ्यक्रम में हम प्रवेश करें। आज हमारा चैप्टर होगा ग्रंथियों के बारे में। वो शुरू करने से पहले
दो तीन चीजें आपको मैं आउट ऑफ कोर्स, जो कोर्स में नहीं है, वो बताना चाहूँ। तो कल आपने देखा होगा एक बेंगलोर वाली बहन जी ने अपना वक्तव्य दिया, अपना प्रतिभाव दिया कि उनको हर्पीस नाम की तकलीफ थी, चमड़ी में हर्पीस नाम का रोग था। वो एक प्रयोग करने से उनको ठीक हुआ। वो प्रयोग हमारी साथी श्रीमती रश्मि सरदार ने उनको उनकी भाषा में, मतलब कर्नाटक की भाषा में समझाया था, उसने लगाया और ठीक हो गया। वो क्या है, वो आपकी सबकी जानकारी लेके मैं आपको पेश करता हूँ। आपको अगर लिखना हो तो जरूर लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए, ये आप देख सकते हैं, एक घास जैसा दिखता है पर घास नहीं है, इसको कहते हैं दुर्वा। दुर्वा का घास है जो हम लोग गणपति भगवान को हमेशा चढ़ाते हैं। ये दुर्वा घास में कितना औषधि असर है वो मैं बताना चाहूँ। पहले बात हर्पीस की करेंगे। ये थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा ज्यादा दुर्वा लाना है, उसको उसका रस निकालना है। रस आप चाहे तो ग्राइंडर मिक्सर में निकालिए या कूट कर निकालिए, कैसे भी। कितना, 1 कप जितना, 1 कप ऑफ जूस ऑफ दिस दुर्वा निकालना है। उसमें से आधा कप पीना है, दर्दी ने पेशेंट आधा कप पी जाना है। आधा कप ढक के रखना है। बाद में 1 मुट्ठी भर चावल लेना है। कौन से चावल, कोई भी जो घर में खाते हो चावल, कच्चे चावल लेना है। उसको पानी में डुबा के रखना है। कितना पानी, आधा पौना कप जितना मिलेगा। वो चावल सारे डूबने चाहिए। 2 घंटा रखने से वो चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी निकाल दीजिए और चावल को रख करके चावल के ऊपर वो जो रस आधा कप बचा है ना, उसको डालते जाइए और उसको पीसते जाइए। अगर मिक्सर में पीसना है तो रस डालकर उसमें डाल करके पीस कर डाला, एक पेस्ट बनेगी। वो पेस्ट जहाँ भी हर्पीस हो, यहाँ वहाँ कहीं भी लगा देना है। ये दोनों चीज करना है आपको 3 दिन। 3 दिन करने से हर्पीस ठीक होता है। जबकि और इलाज में, एलोपैथी में ऑइंटमेंट, मलम, दवाइयाँ, ब्लू मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, मगर उसको 15, 20 दिन, 25 दिन लग जाते। हमारे सामने जो भी ऐसे केसेस आए, वो केवल 3 या 4 दिन में 100% ठीक हो गए। वो कल आपको बेंजी ने बताया, वे आपकी जानकारी। हमने लीवर के बारे में बात की। हमारा लीवर मजबूत रखना कैसे, मजबूत रखने या न रखने से कभी कभी आदमी को डिसीज हो जाता है, रोग लीवर का। हम लोग जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, हिंदी में पीलिया कहते हैं, गुजराती में कमड़ो कहिए छे। वो रोग में आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, आदमी कुछ खा नहीं सकता है और दवाइयाँ खानी पड़ती है। एलोपैथी में लीव 52 नाम की दवाई भी देते हैं लीवर को मजबूत करने। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं दिखाता हूँ। एक और पौधा है, वो पौधे का नाम है भूमि आंवला, गुजराती में भोय आमली, भूमि आंवला। उसके जो पत्ते हैं ना, वो इमली जैसे, इसलिए भूमि आंवला कहा। उसकी पहचान कैसे करना है, तो उसके पीछे के हिस्से में आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने हैं, हर एक के पीछे। ये उसकी पहचान है। तो क्या करना है, देखो हमें रूट सहित है, मूल सहित है, ऐसे 3-4 पौधे लेना है, अच्छी तरह साफ करना है, पानी से धो देना है, फिर उसका जूस निकालना है, मिक्सर में, ग्राइंडर में, हाथ से, कैसे भी। फिर उसको छान लेना है। कितना कितना चाहिए, केवल आधा कप, हाफ ऑफ द कप ये जूस का लेना है, छान करके। वो आपको सुबह में खाली पेट सूर्योदय के पहले पीना है। आधा कप जूस सुबह में सूर्योदय के पहले खाली पेट पी जाना है। वो पीने के बाद 1 घंटे का फासला छोड़ दीजिए, फिर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। वैसा ही एक डोज शाम को सूर्यास्त के बाद लेना है, आधा कप जूस छाना हुआ लेना है। कितना डोज चाहिए पीलिया के लिए, 4 डोजेस, 4 डोज पर्याप्त है। कितना दिन लगेगा, 2 दिन। दिन में 2 डोज लेते हैं, 2 दिन में 4 डोज हो गए, आपका पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो पीलिया की बात हुई। लीवर की और भी कई तकलीफें होती है, उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, HGOT, SGOPT वगैरह। तो या तो कोई भी चीज,
उसको सही करना हो तो वैसे ही करना है, मगर वो 2-3 दिन में नहीं होगा, 8-10 दिन लेना पड़ता है। तो फिर देखेंगे, आप रिपोर्ट निकालेंगे तो सारे लेवल बिल्कुल उसकी जो उचित मात्रा है उसमें आ जाए। इतना अच्छा है। ये पौधा कहीं भी होता है, बिना उगाए अपने आप होता है, गार्डन में यहीं कहीं आप देखेंगे तो मिलेगा, उसकी पहले पहचान करनी चाहिए। और हमारे दिलीप भाई, अपने दीपक भाई सोनी जी इतने उत्सुक है कि ये पौधे का भी चित्र रेडी रखा है, वो भी आपको एक क्लास के बाद भेज देंगे, आप खुद उसको देख सकते हैं। और तीसरा एक पत्ता है, वो बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पत्ता, ये बहुत बड़ा पत्ता है, छोटा भी आता है। उसका आकार कैसा है? ऐसा। इस पत्ते को इतना बड़ा नहीं, छोटा मिले तो भी चलेगा। इस पत्ते का नाम है कचनार, KACHNAR, कचनार, कांचनार भी कहते हैं उसको। इसका क्या उपयोग है, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी किसी आदमी को शरीर के अंदर चमड़ी के भीतर गांठें होती है, उसको डॉक्टर कहते हैं कि फैट की, चर्बी की गांठें, इनोसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्यों रखना, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सबको होना चाहिए, सबको नहीं होती। उन गांठों को पिघालने के लिए कोई दवाई नहीं है। ये मैंने जो पत्ते बताए उसका जूस निकालना है। इतने पत्ते, अबाउट आधा कप जूस निकले, आधा कप जूस निकले उतने पत्तों का रस निकालना है, छान लेना है और पीना है। इतना दिन में एक बार। आई एम सॉरी, आधा कप भी नहीं, आई एम सॉरी, 1 चम्मच खाली। कौन सा चम्मच? टीस्पून। अगर गांठें बड़ी हो ज्यादा तो फिर 1.5 कप, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच ले सकते हैं दिन में, केवल एक बार। 1 महीना वो रस लेने के बाद देखेंगे चमड़ी के भीतर जितनी भी गांठें हैं बिल्कुल पिघल जाएंगी। इतनी प्रभावशाली वनस्पति है। वनस्पति के बारे में वनस्पति शास्त्रियों ने लिखा है, ध्यान से सुनना, कि जहां पर मनुष्य पैदा होता है, जहां पर उसका बर्थ होता है, उसके आसपास के 30 माइल के रेडियस में जो भी वनस्पति चाहिए उसके लिए, आरोग्य के लिए, वो हमेशा मौजूद है। और मैंने आगे तर्क चलाया कि वनस्पति पहले आई, बाद में मनुष्य और लोग आए। तो भगवान ने हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था रखी। तो क्या 30 माइल क्यों नहीं, वह नॉट किलोमीटर, ये शास्त्र लिखे गए तब किलोमीटर नहीं था, 30 माइल के रेडियस में पेड़ पौधे होते हैं। तो इतना मैंने 2-3 चीज बताई है, और भी समय मिला बताऊंगा। अभी आज जो हम करने वाले हैं, कल तक हमने 19 पॉइंट देख लिए, डाइजेस्ट सिस्टम पूरी देख ली, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों। अभी आज हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले तो ग्रंथि क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज ग्लैंड? ग्रंथि या इंग्लिश में ग्लैंड। क्या ग्रंथि क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के विविध अंगों को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको अच्छी तरह चलाने के लिए अनेक प्रकार के रस, रसायन, केमिकल की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, ऑलवेज। ये रस, रसायन, केमिकल शरीर के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। रस, रसायन, केमिकल शब्द मैंने यूज किया वो आम आदमी के लिए, सामान्य जन के समझने के लिए। एक्चुअली उसका एनाटॉमिकली नाम हॉर्मोन्स है, HORMONES, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन शब्द अगेन लैटिन भाषा का है। उसका मतलब होता है टू एक्टिवेट, टू पुश। जो काम चलता है ना उसको गति से करना, तेजी से करना, वो काम हॉर्मोन्स करते हैं। वे ग्रंथियों में हॉर्मोन्स पैदा होते कह सकते हैं, मगर एग्जैक्टली उसका जो वर्डिंग है वो, हॉर्मोन्स आर बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड। ग्लैंड में से धीरे 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 बाहर आ रहे, बूंद बाय बूंद, उसको कहते हैं सिक्रेशन। कैसे समझाए? समझो आप एक कपड़ा ले लो, तो थोड़ा शहद डाल दो, फिर ऐसा पकड़ो तो छोटी छोटी बूंदे शहद की कपड़े से बाहर आएगी। वैसे ही हर एक ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं और अपना अपना अलग काम करते हैं, आगे हम देखेंगे। अभी ये हार्मोन से पैदा हो गया, सीक्रेट हो गया, अभी उसको पहुंचाना है कहाँ पर? शरीर के कोई भी हिस्से में जहाँ पहुंचता है वहां पहुंचाना पड़ता है। पहुंचाने के लिए 2 व्यवस्था है। एक ग्रंथियों का समूह है जिनका ये हार्मोन नली के द्वारा
जहां पहुंचता है वह पहुंच जाता है। इन ग्रंथियों को नली की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसका नाम हिंदी में हुआ नलिका युक्त ग्रंथि। इंग्लिश नाम उसका एनाटॉमिकल नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी बाद में लिखता हूँ मैं, EXOCRIN, एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसको बाहर के साधन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसका तीसरा नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये 3 नाम है उसके। ऐसी ग्रंथियां हम पाचन तंत्र में देखे गए। समय के अभाव से मैं आपको पूछता नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। एक तो थी पेनक्रियास, दूसरा था लीवर, तीसरी थी लार ग्रंथियां जो मैंने बताई थी, वो भी एक प्रकार की ग्रंथि है। कौन सी? नलिका युक्त ग्रंथि। चौथी है हमारी पसीने की ग्रंथियां, पसीना आता है वो। और 5वीं ग्रंथि हमारी आंख में से जो अश्रु आते हैं, अश्रु ग्रंथियां, ईयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में है जो नली की मार्फत काम करती है, इसलिए उसका नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड, नलिका युक्त ग्रंथि या तो बहिर्स्रावी ग्रंथि। कुछ ग्रंथियों का समूह ऐसा है जिनको कोई ट्यूब की नली की आवश्यकता नहीं है। नली की आवश्यकता न होने से उन ग्रंथियों का नाम रखा गया है नलिका रहित ग्रंथि, जिसमें नलिका की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में डक्ट लेस, बिना डक्ट लेस ग्लैंड। उसका सही नाम एनाटॉमिकली जो नाम है उसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन, ENDOCRIN, एंडोक्राइन ग्लैंड। और उसको नली की आवश्यकता नहीं पड़ी तो कैसे जाती है? दोस हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द स्ट्रीम ऑफ ब्लड, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। मतलब हिंदी में वो ग्रंथियों का जो हॉर्मोन्स है वो सीधा अपने रक्त के प्रवाह में मिल जाता है और रक्त के प्रवाह द्वारा जहां पहुंचते वहां पहुंच जाता है। नली की आवश्यकता न होने से इसका चौथा नाम हुआ अंतःस्रावी, अंदर से बहने वाली ग्रंथि। 4 नाम है। ऐसी ग्रंथियां हमारे शरीर में टोटल 8 है। वो ग्रंथियों का स्थान, वो ग्रंथियों का आकार, वो ग्रंथियों का वजन और ग्रंथियों का फंक्शन, कार्य क्या है, वो एक ही बात एक देखेंगे। 8 ग्रंथियों में सबसे पहली जो ग्रंथि है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसका नाम है पिट्यूटरी। बाद में मैं चित्र रखता हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसका स्थान है हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी के तल भाग में खड्डे में, यहाँ पर ऐसा ही खोपड़ी है। उसका अप्रोच कैसे करना? यहाँ कान से अगर कोई रॉड डालेंगे आप तो पिट्यूटरी को टच होगा, ऐसा करना नहीं है, समझाने के लिए। ये पिट्यूटरी बहुत ही टाइनी ग्लैंड है, बहुत ही नाजुक ग्लैंड है। शेप क्या है उसका? जस्ट लाइक मटर, गुजराती में वटाणो, मटर जैसा। मटर कितना छोटा है, ऐसा उसका शेप है। फिर उसका स्थान बताया, उसका वजन है लेस देन 1 ग्राम, 1 ग्राम से भी कम ग्राम की एक ग्रंथि है। सोचिए आप कितनी छोटी। हमारी महिलाएं 1 ग्राम के गहने बनाती है ना, उससे भी कम, ऐसा उसका परिचय है। अभी आता है कार्य, फंक्शन क्या है? फंक्शन तो बहुत है। जो लोग यहाँ पर डॉक्टर्स में मौजूद है, मेडिकल लाइन में जाने वाले भी होंगे, तो पिट्यूटरी का पूरा बुक है कॉलेज में, मेडिकल में, पर हम तो उसका छोटा सा जो आवश्यक है उतना परिचय करें। तो सबसे पहला ये ग्रंथि का फंक्शन, इसमें से सुनिए जानने पहले, उसमें से 10 से 12 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। आप सोचिए, इतनी वटाने जितनी मटर जितनी ग्रंथि में से 10 से 12 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकल करके अपना अपना फंक्शन करते हैं। कितना अद्भुत काम है कुदरत का, भगवान का। लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, देखो तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि का फंक्शन बहुत है। उसमें से 4-5 फंक्शन हमने हमारे पाठ्यक्रम में रखा है, सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला फंक्शन है, एक हार्मोन क्या करता है? मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास का कार्य पिट्यूटरी का एक हार्मोन है। कितना बड़ा काम, मनुष्य शरीर से बढ़े और मानसिक मन से भी बढ़े, वो दोनों कार्य पिट्यूटरी का एक हार्मोन करता है। दूसरा कार्य उसका ऐसा है कि हमारे शरीर में खून जो बहता है ना,
नलियों में, नसों में आगे देखेंगे हम। वो बहने की जो गति है एग्जैक्टली नहीं हमारे समझने के लिए, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप, विरातीमा लोहीनु दबाण। तो वो उसकी कुछ मर्यादा है, 90 to 120 ऐसा आज के काल में माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर को अपनी मर्यादा में बनाए रखने का काम पिट्यूटरी का हार्मोन करता है। वो क्या, कितना बड़ा काम है। वो जिसको बीपी बढ़ जाता है कभी, उनको पूछिए, लाइफ टाइम गोलियां खानी पड़ती है। तो हो गए। तीसरा काम, हमारा शरीर जो ढांचा है उसमें दो चीजें है, एक ठोस चीज और एक प्रवाही लिक्विड चीज। तो उसका जो अनुपात है वो अनुपात 66 to 67%, 66 से 67% भाग हमारे शरीर में लिक्विड का है और बाकी के 33-34 जो भी होते हैं उसका ठोस भाग है। ये दोनों का की मात्रा बनाए रखने का काम पिट्यूटरी का एक हार्मोन करता है। कितना बढ़िया काम है। देखिए, समझो आदमी की पेशाब रुक जाए, क्या होता है फिर? पेट फूल जाता है, बढ़ जाता है, फिर उसको दवाई देकर कुछ करके पेशाब कराना पड़ता है। नहीं होता डॉक्टर वो लगा करके ट्यूब लगा करके पेशाब कराते हैं। क्यों? लेवल शुड बी मेंटेन। ये तीन काम कॉमन है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। अभी के दो काम जो हमारे सिलेबस में है, वो एक काम है महिलाओं के लिए कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, बाद में समय होने पर उसका प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, वो डिलीवरी बिल्कुल पेनलेस हो, सरल हो, सहज हो, उसकी व्यवस्था पिट्यूटरी का एक हार्मोन करता है। कितना बड़ा काम है, सोचिए। और दूसरा कार्य है, एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो फिर बच्चे की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यक क्या है? दूध। वो दूध उसकी माँ से मिलता है, बच्चे की माँ। तो जब बच्चा पैदा होता है तुरंत ही पिट्यूटरी का एक हार्मोन स्तनों में दूध का आविर्भाव करती है, हार्मोन करता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में लैक्टेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और आप सबका अनुभव है, हम सब देखते हैं कि जब तक माता स्तनपान कराती है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, वहां तक दूध आएगा। जैसे स्तनपान बंद कराया, अपने आप वो दूध बंद हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी रचना व्यवस्था कुदरत ने, भगवान ने हमारे शरीर में दी। ये बातें सारी है। एक बात मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ी थी बहुत साल पहले, तो खास मैं कहना चाहूंगा कि बच्चा माँ के दूध के अलावा कुछ लेता नहीं है, तो उसका पूरा आधार माँ के दूध पर है। तो बचपन में बीमारियां बहुत आती है। बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी माँ के दूध से मिलती है। माँ के दूध में कैसे आती है? ध्यान से सुनिए। अपने छोटे आंतों में इम्यूनिटी का स्रोत है, वहां से एक नलिका स्तन तक बन जाती है अपने आप, और वो इम्यूनिटी दूध में आती है, बच्चे को मिलती है। और जैसे ही माता स्तनपान बंद कराती है तो 4-6 महीने के बाद, साल के बाद, वो रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। कुदरत की लीला देखिए आप, कितनी अद्भुत है। तो ये पिट्यूटरी का फंक्शन बताया। पिट्यूटरी बहुत काम, इससे भी अलावा बहुत काम करती है। उसको सारी ग्रंथियों, कुल 8 ग्रंथियां है ना, उसमें राजा, किंग, कैप्टन कहा गया है। राजा, किंग, कैप्टन कहा गया है। क्यों? इतना काम तो करती है, मगर वो इतनी कैपेबल है कि उसको छोड़कर और 7 ग्रंथियों में कोई भी ग्रंथि थोड़ी शिथिल हुई, स्लैक हुई, काम सही नहीं कर पाती है, पिट्यूटरी उसका स्थान लेकर काम कर सकती है। कितना बड़ा काम, सोचिए। जस्ट लाइक ऑलराउंडर इन क्रिकेट टीम, इसलिए इसको ग्रंथियों का राजा कहा है। एक ग्रंथि का परिचय मैंने शॉर्ट में दिया। दूसरी ग्रंथि जो है उसका नाम है पिनियल, PINEA। अभी मैं चार्ट रखूंगा। पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड पिट्यूटरी के बगल में है। पिट्यूटरी कहाँ है? पिनियल के बगल में। ऐसा नहीं कहा मैंने, स्थान बताया। ये मैंने खोपड़ी बताई थी, यहाँ पर पिट्यूटरी है, थोड़ा बाजू में पिनियल है। पिनियल का अगर अप्रोच करना हो तो 2 आंखों के बीच में से अगर रॉड डालेंगे, ऐसा करना नहीं है। इस बात को योग की भाषा में, ध्यान की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र और पिनियल का बहुत
डायरेक्ट रिलेशन, हम आगे देखें। तो ये उसका फिर क्या हो गया, स्थान हो गया। उसका पिनियल का आकार है जस्ट लाइक कोन, शंकु आकार। कोन आजकल किसका आता है, मेहंदी का, आइसक्रीम का वगैरह, ऐसा उसका शेप है। वजन उसका 1 ग्राम से भी कम, जस्ट लाइक पिट्यूटरी, एकदम टाइनी ग्रंथि है पर काम बहुत करती है। उसके 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कार्य, पिट्यूटरी का पहला कार्य क्या कार्य था, मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास को बनाए रखना, वो ओपिनियन भी उसमें हेल्प करती है। दूसरा, मनुष्य को इम्यूनिटी देना, रोग प्रतिकारक शक्ति देना, वो ओपिनियन करती है। कैसे करती है, उसका एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, वो उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है। मेलाटोनिन कब निकलता है, ध्यान से सुनना, जब हम रात को अंधेरे में सो जाते हैं, इन अ डार्क नाइट, देन ओनली दिस मेलाटोनिन विल बी सिक्रेटेड। मेलाटोनिन का स्राव अगर हम अंधेरी रात में सो जाते हैं तभी, अगर सब लाइट ऑन करके सोएंगे तो नहीं होगा, ख्याल करना, ये कुदरत का सारा नियम है और वो हमें इम्यूनिटी देता है। तीसरा का, ये सब में नहीं होता है, किसी विशेष व्यक्ति में होता है। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि भविष्य का बता सकते हैं। आज कौन सी तारीख हुई, 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2025 में क्या होगा, कुछ लोग कह सकते हैं अभी भविष्य का, या तो यहाँ बैठ करके, बंबई में बैठ करके भी पुणे में क्या चला है, राजकोट में क्या चला है, अमेरिका में क्या चला है, बैठ कर कह सकते हैं। उनकी दूरदर्शन की शक्ति है। ऐसी शक्तियों को हम दिव्य शक्ति कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं, या उसका टेक्निकल नाम है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये जो होता है वो किससे होता है, पिनियल के एक हार्मोन के कारण। मगर पिनियल को कितनी भी दबाओ, वो हार्मोन हम पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज गॉड गिफ्ट, भगवान ने दी हुई एक हमारी भेंट है, तो कुछ लोग को मिलती है। मगर जानकारी के लिए उतना जरूर समझे कि वो उसके मूल में कौन है, पिट्यूटरी का एक हार्मोन। उसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है, जब हमें चक्कर आता है, चक्कर का एक पॉइंट हम देख चुके हैं, सबको याद होगा ये वाला। कितने लोगों को फायदा भी होगा, मुझे फोन आए, मैसेज आए कि हमारा चक्कर की शिकायत गई। कल भी एक मैम जी ने बताया, तो वो दबाने से चक्कर में भी नोज का और पिनियल का बटन दबाने से होता है। आप कहेंगे कहाँ है, अभी पॉइंट दिखाएंगे। तो ये हो गया पिनियल का परिचय। पिनियल को थर्ड आई भी कहा गया है, तीसरी आंख भी कहा गया है, और बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि हमारे गले में है, ये गले का जो खड्डा है उसके पीछे, उस ग्रंथि को कहते हैं थायराइड। शुरू के दिन में जब गले का पॉइंट बताया ना, किसी ने प्रश्न पूछा कि थायराइड वही है, थायराइड आने तो भाई, अभी मैं सब बताऊंगा। ये खड्डे के पीछे थायराइड, THYROID, अभी चार्ट रखूंगा। वो थायराइड ग्रंथि का सबसे पहले स्थान है, बता दिया, एक खड्डे के पीछे, और उसका आकार है जस्ट लाइक लेटर H फॉर हैदराबाद, या बो टाई पहनते हैं लोग। तो आप देखिए बो टाई का स्थान कहाँ पर है, वही है। कुदरत ने कैसा ऐसा बनाया, देखो। तो उसका क्या हो गया, स्थान हो गया, शेप हो गया, वजन उसका 15 से 20 ग्राम, 15 to 20 ग्राम थायराइड का। ये थायराइड ग्रंथि का अभी फंक्शन कार्य क्या है वो बता। ये थायराइड ग्रंथि का कार्य केवल एक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन से हमें जो मिलता है उसको कहते हैं आयोडीन। आयोडीन आप समझ गए, आयोडीन कुछ सालों से बहुत ही मशहूर हो गया है। क्यों, आपको मालूम है, आयोडाइज नमक, हम नमक खाते हैं, आयोडीन वाला खाते हैं। ये आयोडीन हमें कितना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन कितनी है, 1/10 ऑफ ग्राम। 1 ग्राम का 10वां भाग जितना आयोडीन हमें मिला प्रतिदिन पर्याप्त है, इट इज इनफ, और वो मिलते ही जाता है। किसी कारण से वो थायरोक्सिन की मात्रा कम ज्यादा हुई तो फिर आयोडीन कम ज्यादा मिलता है। कम ज्यादा मिलने से थायराइड नाम का रोग होता है। डॉक्टर कहते हैं आपको थायराइड है, थायराइड सबको है, और उसका अगर सही टेक्निकल नाम जानना हो तो थायरोइडिज्म। थायरोइडिज्म में भी वो हाइपर होता है, हाइपो होता है, बढ़ जाना, कम होना वगैरह।
वो होने से तरह तरह की तकलीफें होती है, शरीर का फूल जाना, आंखों का फूल जाना, वजन कम होना, वजन बढ़ना वगैरह। तो ये थायराइड का केवल एक ही फंक्शन है, मगर थायराइड की कुछ विशेषता है, ध्यान से रखना। जिस व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि सही रूप से ठीक से चलती है, वो आदमी कैसा होगा? स्मार्ट, बाहुश, चपल, दौड़ के काम करने वाला, ऐसा होगा। और जिस व्यक्ति की ग्रंथि थोड़ी सी शिथिल है, वो आदमी कैसा होगा? धीरे से काम करने वाला, कम चपल वगैरह कह सकते हैं, स्मार्ट नहीं है वैसा। मगर आगे क्या गया है उसकी पहचान में ग्रंथि की, कि जो व्यक्ति समंदर के किनारे पर रहते हैं, उनकी प्रायः ये ग्रंथि एक्टिव होती है, सही होती है। समंदर के किनारे मतलब मरीन लाइन्स पर बैठ जाना, ये बात नहीं है। कोस्टल एरिया इसको कहते हैं। कोस्टल में जो भी रहते हैं, बम्बई है, चेन्नई है, जो भी कोस्टल के किनारे पर है, उन सबके लोगों की स्मार्टनेस अधिक होगी, आप ऑब्जर्व करना। और समुद्र से दूर जाएंगे इंटीरियर पार्ट में, वहां पर लोगों की हम देखते हैं कि वहां पर दुकान 12 से 3 बंद रहता है, कुछ भी हो, और स्मार्टनेस भी कम होती है, हम देख सकते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, मगर ये पिट्यूटरी का कार्य, फंक्शन, विशेषता मैंने आपको बताई। अभी आई मीन थायराइड की, अभी थायराइड के साथ उसके पीछे एक दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायराइड, PARATHYROID, पैराथायराइड। ये पैराथायराइड ग्रंथि भी एक गले में उसके पीछे। उसको कहने से पहले मैं एक चीज रह गई बताऊंगा, कि जो आसन वाले बहुत है हमारे वहाँ, आसन वाले हमारे अहमदाबाद की हमारी साथी मिलोनी गांधी है, उनका एक ग्रुप है, उसमें से मेरे ख्याल से कम 35-40 लोग जुड़े। उनको सिखाने वाली हमारी पारुल बहन है, उनका आज शाम को ही मेरा उनका परिचय हुआ फोन से। तो आसन में एक आसन होता है सर्वांग आसन, आसन जानने वालों को मालूम है, सीधा लेट के पैर ऊपर करते हैं और तब जाकर ये दाढ़ी का पोर्शन कहाँ होता है? यहाँ टच होता है। जो व्यक्ति हमेशा सर्वांग आसन करेगा ठीक से, नियमित रूप से, उसको कभी भी थायराइड होने की संभावना नहीं है। और थायराइड होने के बाद भी ये आसन करेंगे, जरूर से फायदा होगा। थायराइड हो गया तो उसको ठीक करने का कोई है पॉइंट तो देंगे ही, उसका भी एक प्रयोग है। से हमारे साथी राजू भाई मिस्त्री, तो जब भी ऐसा है ना, लाके देता है। अभी लाके उनको 6 बजे दिया मेरे को। इसको कहते हैं एलोवेरा, गुजराती में कुंवर पाटा, हिंदी में ग्वार पाटा, मराठी में गोरफोड़। ये पत्ता है, ये उसके कांटे वाला उसका कवर है। वो कवर को छील करके अंदर का जो पल्प निकलता है, मावा निकलता है, जेल निकलता है, वो जेल थायराइड वाले व्यक्ति ने 30 ml खाना है, 30 ml। कितना महीना? 3 महीना। थायराइड होने के साथ ही गोली चालू होती है, थायरोक्सिन, अल्ट्राक्सिन वगैरह, वो गोली बंद नहीं करना है। ये 3 महीना खाने के बाद डॉक्टर मेडिकल अपना टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, और उसका TSH लेवल जो डिस्टर्ब हुआ है बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। और डॉक्टर सही होगा, समझदार होगा, बोलेगा आपको आपकी गोली की आवश्यकता नहीं है। मत कुछ डॉक्टर कहेंगे नहीं गोली छोड़ो मत लीजिए, इट डिपेंड, बट वी विल नॉट डिसाइड। याद रखना, कभी भी कोई भी रोग में हम कभी भी नहीं कहेंगे गोली चालू करो मत करो। इट इज सब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल लोग ही उसको कहते हैं, मतलब इलाज हम बताते हैं। दूसरी विशेषता, ये 2 प्रकार का मैंने थायराइडिज्म बताया, हाइपो एंड हाइपर। ये चीज ऐसी है कि हाइपो हाइपर दोनों को सही करती है। कितना बढ़िया, देखो। तो ये इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा तो बहुत फेमस है, रामदेव जी ने बहुत फेमस बनाया है। उसका पल्प, उसका जूस जितना चाहिए उतना मिलता है। अगर ये पत्ता मिले ठीक है, नहीं मिले तो बाहर का भी जूस आप ले। तो थायराइड की बात हो गई। तो उसके बाद की एक ग्रंथि है, इसका नाम है थाइमस, THYMUS। वो थाइमस ग्रंथि हमारी जो छाती है, ये छाती जहाँ पर पसलियां मिलती है, यहाँ पर एक हड्डी है, खड़ी हड्डी है, इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम। उसके करीब करीब सेंटर के पोर्शन में, यहाँ इसके पीछे थाइमस ग्रंथि का स्थान है। उसका आकार कुछ विचित्र है, ऐसा है, मैं बताता हूँ। पेन पेन
ऐसा आकार है, ऐसा कुछ आकार है ये वाला। ये थायमस ग्रंथि का ऐसा आकार है, वजन 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम। अभी हो गया उसका स्थान हो गया इसके पीछे, ये आकार हो गया, वजन हो गया, अभी उसका फंक्शन, उसका केवल एक ही फंक्शन है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस नाम के क्षारों की मात्रा का नियमन करना है। जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही रखती है। कौन? पैराथायरॉइड का एक हार्मोन। उसकी मात्रा शरीर में जो यथायोग्य चाहिए उसका नियमन करने का काम ये पैराथायरॉइड ग्रंथि का हार्मोन करते हैं। कैल्शियम बढ़ने पर भी तकलीफ है, कम होने पर भी तकलीफ है। अगर कैल्शियम बढ़ गया तो भी तकलीफ है, कम हो गया तो तकलीफ है। अगर कम हो गया तो क्या होगा? हड्डियां कैसे हो जाएगी? कमजोर हो जाएंगे, छेद पड़ जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह रोग होते हैं। बढ़ गया तो हड्डियां बिटल हो जाती है, मतलब कि थोड़ा ऐसा टच हुआ टूट सकता है। तो उसकी निश्चित मात्रा को बनाए रखने का काम कौन करता है? पैराथायरॉइड का एक हार्मोन। इसके बाद की ग्रंथि जो है, पांचवी ग्रंथि, उसका नाम है, छठवीं ग्रंथि, उसका नाम पेनक्रियास है। पेनक्रियास के एक बार हम देख चुके आगे, मगर ये पेनक्रियास के भीतर कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का फंक्शन अलग है, उसमें से इंसुलिन निकलता है जो एक्सेस शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बारे में अधिक जानकारी हम कर लेंगे, मगर आज की जो मतलब कि जो ग्रंथियों जो दिखाई पांच, उसका स्थान मैं आपको चार्ट पर दिखा ग्रंथियों लिया। चलो कुछ अर्थ देखिए रखना क्यों हो गया। पूछे थोड़ा ऊपर करे नीचे પેલા 3 પર ચડાવી દે તો ઠીક છે। પેલા ચિત્ર દેખાડે શરીરનું, શરીરનું ચિત્ર બતાવે ને પછી ચાર્ટ। हाँ बोलिए। हाँ तो ये देखिए, ये चित्र में, ये आकृति में जो ग्रंथियां मैंने कही उसका स्थान बताया है और उसका नाम साइड के जो टेबल है उसमें लिखा गया है। तो आप इसको चाहे तो फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए आपके चार्ट में, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सके। और एक सीक्रेट बात बताऊं, कॉन्फिडेंशियल, कि आपको ये चीजें हमारे दीपक भाई भेज ही देते हैं, मगर आप खुद बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझने में और आसानी होगी। इसलिए कृपा करके बना लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 40 दिन फोटो ले लिया होगा। वो ग्रंथियां शरीर में कहाँ आई वो भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। कौन सी तरह शरीर में बताई थी ग्रंथियां आई आई। हाँ बस बस आप देख सकते हैं कि ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ आई हुई है, इसका भी स्केच दिया गया है।
और पैर में कहाँ है ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अभी पाठ्यक्रम जो आज का निर्धारित था वो पूरा हुआ है। अभी हम हमारे 2-4 मित्रों को सुनेंगे। सबसे पहले हमारे अहमदाबाद के संयोजक है, हमारे खास मित्र श्री सुहास भाई शाह। वीणा जी, सुहास भाई शाह को बुलाइए, वो अहमदाबाद की प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे। सुहास भाई शाह, अहमदाबाद। अरे वाह वाह, जय भगवान। वाह, और हो मान जय भगवान। आवाज 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 नहीं। हाँ, કેવા ખેડતી हाँ, आवाज नहीं। पुण्या बेटिया उनको अनम्यूट किया है ना? आ गया। हेलो, आ गया आ गया। जय भगवान। गुरुजी सबको जय भगवान। दीपक भाई, कल्पना बहन, सभी को जय भगवान। बस गुरुजी की कृपा से अहमदाबाद में कई सालों से हमारा कैंप हो रहा है। अभी अभी तो साल में 2 कैंप भी होने लगा है। अहमदाबाद में जय भगवान की बड़ी टीम तैयार हो गई है। बड़ी तादाद में, कम से कम अभी तो 100 लोग जय भगवान फैमिली में जुड़ गए हैं और एक फैमिली जैसा काम हो रहा है। अभी अहमदाबाद में हमारे 7 सेंटर है। सैटेलाइट में 2 सेंटर है, मणिनगर में 1 सेंटर है, फिर पालडी में 1 सेंटर है, नारायण नगर में 1 सेंटर है, शाहपुर में 1 सेंटर है, नवावाड़द में 1 सेंटर है। 7 सेंटर हफ्ते में 2 या 3 दिन चलते हैं। हर एक का अलग अलग टाइम है, जिसकी मैं डिटेल आपको सबको मैं अपने ग्रुप में दूंगा मैं। और ये सेंटर पे सबको निःशुल्क निस्वार्थ सेवा दी जाती है। एक गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है। अहमदाबाद के अलावा गुजरात में बड़ौदा में भी एक सेंटर चलता है, पोरबंदर में भी सेंटर है। और गुरुजी की मंशा है कि और हमारी सबकी मंशा है कि ये जो सारवार जो है, निःशुल्क निस्वार्थ एक्यूप्रेशर सारवार हर छोटे बड़े शहर में हमें पहुंचाना है। और ये बस गुरुजी के आशीर्वाद से ये मंशा हम पूरी जरूर करेंगे। सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब जय भगवान में सबको हमारे साथ जुड़ने का आमंत्रण भी है। जिसको जय भगवान फैमिली में जुड़ना है तो सबसे पहले जय भगवान में जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग खत्म करके थोड़ी एक एग्जाम देखने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सबको हमारा आमंत्रण है, जो जो शहरों में अभी जय भगवान का सेंटर नहीं खुले हैं वही जगह पे हम खोलना चाहते हैं। और ये सेवा घर घर तक जो गुरुजी का सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए अभी कितने हैं ये इस बैच में? अहमदाबाद के कितने हैं? अहमदाबाद में गुरुजी कम से कम 200 से ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा। और अगली जो बैच में थे इसमें तकरीबन 450 लोग थे। पूरे गुजरात के कोने कोने से सब लोग आए हुए हैं। साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सब जगह से, कच्छ भुज से लेके हमारे साथ पूरे गुजरात के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये गुजरात के अंदर ये जो गुरुजी ने जो अपना जो ये जो जगाया है मिशन, ये मिशन घर घर तक पहुंच रहा है। बहुत आनंद है और बहुत आगे ले जाने की इच्छा है गुरुजी। बहुत अच्छा, जय भगवान, बहुत अच्छा, थैंक यू। और हमारा इच्छा है जिसको भी ये कैंप करना है तो जरूर संपर्क करें और एक कैंप हम जरूर करेंगे। इसके लिए जो भी जरूरत है मेरा संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे। मुंबई से गुरुजी के साथ में 7 लोगों की टीम आती है और इसमें हमारे लोकल थेरापिस्ट भी साहब ज्वाइन होते हैं।
और ये कैंप एक यज्ञ जैसा हो जाता है। हर एक कैंप में कम से कम 1500 लोगों को हम सारवार देते हैं और 100 से 200 बीच के लोगों में हम सिखाते हैं, वो निःशुल्क सिखाते हैं। और ये धीरे धीरे करके हमारा फैमिली बढ़ रहा है। तो सबको हमारे साथ जुड़ने का आमंत्रण है। ये सब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का आशीर्वाद से, उनके मोटिवेशन से हो रहा है। गुरुजी का जितना और माँ का धन्यवाद कहूँ इतना कम है। दीपक भाई, गुरुजी, कल्पना बहन और सभी टाइम टू टाइम अहमदाबाद में आते रहते हैं, रिवीजन भी कराते रहते हैं। सबको अच्छी तरह से अपना सीखा है कि नहीं वो पक्का करवा देते हैं। इसलिए बहुत मजबूत टीम अहमदाबाद में तैयार हो गई है। बहुत अच्छा, जय भगवान। गुरुजी का खूब खूब आभार। और ये सबको कहीं भी मेरी जरूरत है तो मैं सबके लिए हाजिर हूँ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अहमदाबाद के सभी सेंटर की जो डिटेल्स जो है मैं आपको दे दूंगा। और ये फिर से बताता हूँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं सबको आमंत्रण देता हूँ। जय भगवान। थैंक यू। हाँ जी, अभी वीणा जी दीपक भाई सोनी जी को बुलाइए, वो प्रैक्टिकल दिखा देंगे, फिर 2-3 लोग को बुलाएंगे। दीपक भाई सोनी जी प्रैक्टिकल। अरे वाह, जय भगवान। आवाज आ रही गुरु जी? अरे बहुत अच्छा, जय भगवान। जय भगवान। गीता बहन, जय भगवान। तुलसी भाई, जय भगवान। जय भगवान गुरु जी, जय भगवान। जय भगवान। आज हम अभी प्रैक्टिकल के आज ग्रंथियों के पॉइंट देखेंगे, तो उसका भी मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। लाइट गुरु जी पोजीशन। बस ठीक है। अपने पट्टी आ गई तो अपने पट्टों से। हाँ गुरु जी, हमारे क्रिकेट टीम का एम्पायर को पूछना पड़ता है ना, बैटिंग बराबर है कि पर कैप्टन अकेला क्या करेगा, खिलाड़ी चाहिए अच्छे। कैप्टन टॉस करते हैं वर्ल्ड में। अभी हम देखेंगे, जैसे कल हमने देखा कि हमारे 5 जोन है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। हाँ, और चार रेफरेंस लाइन है। 4 रेफरेंस R1, R2, R3, R4 दोनों पैरों में। अभी हम पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, पिट्यूटरी का पॉइंट। पिट्यूटरी का पॉइंट कहाँ है, कैसे निकालेंगे? बराबर बीच में है अंगूठे का मोटा भाग और अंगूठे का ऊंचा भाग। अंगूठे का मोटा भाग और अंगूठे का ऊंचा भाग जहां मिलता है, जो स्पॉट पे मिलता है, वो है हमारे पिट्यूटरी का पॉइंट। दोनों पैरों में हमारे पॉइंट, ग्रंथियां हमारे दोनों पैरों में है, पिट्यूटरी का पॉइंट। अभी हमें उसको कैसा देना है प्रेशर? स्टेडी प्रेशर 10 सेकंड 3 बार। सपोर्ट रखिए, अंगूठा दबाइए, प्रेस 10 सेकंड करिए 3 बार। जैसा गुरुजी ने बताया, पिट्यूटरी का फंक्शन हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, शारीरिक और मानसिक विकास करता है, और हमारे शरीर में पानी का मात्रा का कंट्रोल करता है। और 2 बहनों के लिए भी बताया पॉइंट, बहनों के लिए भी जो कार्य करता है उसको गुरुजी ने बताया है। और सभी ग्रंथि की कैप्टन पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी का ग्रंथि को आपको हमेशा पॉइंट देना है, कंपलसरी, रोज आपको देना है। कभी भी इसका ट्रीटमेंट करो तो हम पिट्यूटरी का पॉइंट देंगे तो हमारी ग्रंथियां सभी बराबर चलेंगी। ग्रंथियां चलेगी तो हमारे बॉडी के ऑर्गन का सिस्टम बराबर चलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अभी पॉइंट नंबर 2, पीनियल। पीनियल कैसा देना है? ये छोटी अंगुली जहां टच करती है अंगूठे पे, देखिए यह छोटी अंगुली जहां टच करेगी तो उधर है पीनियल का पॉइंट, नाखून के कॉर्नर। और दूसरा नाखून होता है ना, नाखून के कॉर्नर में भी सेम आता जाएगा, नाखून के कॉर्नर में और इधर, ये आ गया पीनियल। अभी पीनियल का पॉइंट कैसा देना है? स्टेडी प्रेशर 10 सेकंड 3 बार। अच्छा, ये हमको पॉइंट देने से वर्टिगो की पॉइंट हो, वर्टिगो की तकलीफ हो, उसमें काम आता है। और आपको एक सीक्रेट बता दो, जिस व्यक्ति के पीनियल में टेंडरनेस आवे तो वो मतलब बहुत आदमी टेंशन वाला होगा। आप टेस्ट करना, किसको भी चेक करना हो ना, अब दबाइए पीनियल तो टेंडरनेस मतलब उसको
चुभन जैसा दुखा हुआ, मतलब उसको टेंशन वाला आदमी होगा। पी हो गया पीनियल, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। नंबर 3 थायराइड। थायराइड हमारे गले वाला पॉइंट है ना, वहां ही है थायराइड पॉइंट, गले के पीछे, जैसे गुरु जी ने बताया गले में बड़ा बीच में, तो हमारा गले का जो पॉइंट है उसके अंदर ही थायराइड का पॉइंट हो जाता है। तो कैसा देना है, बीच में रखिए, स्टेडी प्रेशर 10 सेकंड 3 बार। थायराइड से पॉइंट देने से हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो ज्यादा वो बैलेंस करती है थायराइड ग्रंथि का पॉइंट। इट मेंटेन आयोडीन इन द बॉडी। दबाएंगे 10 सेकंड 3 बार। जिसको थायराइड हो तो जैसे गुरुजी ने बताया एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, रोज पॉइंट दीजिए 10-10 सेकंड 3 बार। और चौथी ग्रंथि थायराइड के पीछे पैराथायराइड है, आगे थायराइड उसके पीछे पैराथायराइड है, तो हम ऐसा पीछे दिखा नहीं सकते उसकी, तो हमने बाजू में लाइन ड्रॉ करते हैं, थायराइड पैराथायराइड बाजू में ड्रॉ करके वहां दबाएंगे। कैसा दबाना है, थायराइड में 50% दबाया है तो पैराथायराइड और जोर से दबाएंगे, वो होगी पैराथायराइड। पैराथायराइड मेंटेन्स कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। लोगों को अभी कैल्शियम की बहुत शिकायत होती है, कैल्शियम कम हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो आप पैराथायराइड का पॉइंट दबाएंगे तो आपको कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी में मेंटेन रहता रहेगा। जैसा हमारी परिभाषा में हमने कहा है, एक्यूप्रेशर रेगुलेट द सिस्टम, जब भी कम हो जावे या ज्यादा हो जावे एक्यूप्रेशर को रेगुलेट करता है। ये हो गया पैराथायराइड का पॉइंट। नंबर 5 थाइमस। हमने सूर्य केंद्र देखा था, सूर्य केंद्र के ऊपर कड़क भाग में, दोनों पैरों में आएंगे, सूर्य केंद्र के ऊपर कड़क भाग में वो है थाइमस। कैसा दबाएंगे, 10 सेकंड 3 बार। ये भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। और दूसरा, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये पॉइंट देंगे तो बच्चों की हाइट बढ़ती है अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक ये ग्रंथि एक्टिव होती है, बाद में वो बंद हो जाती है, फिर 60-70 के अभाव होते हैं जो वृद्ध अवस्था में वापस एक्टिव होती हैं। तो आपने देखा होगा जो बड़े है ना, छोटे बच्चों की तरह करते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे साइकिल चलाना है, फिर वो एक्टिव हो जाती है। तो थाइमस का पॉइंट दबाने से सब उसमें राहत मिलती रहती है। ये हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 14 ईयर्स तक। फिर दूसरा हम देखेंगे पेंक्रियास, कोई डाइजेशन का पॉइंट है, पर इसमें डबल रोल है। हमने पहले पेंक्रियास देखा था, पाचन क्रिया में काम आती थी। अब ये पेंक्रियास का है, कल गुरुजी बताएंगे, इसमें से इंसुलिन निकलता है, वो कल गुरुजी आपको समझाएंगे कैसा हमें पॉइंट देना, इसका फायदे क्या है। तो ऐसा हम दबाते रहेंगे, वही पॉइंट है पेंक्रियास का, एज ए ग्लैंड की तरीके हम लोग यूज कर रखते हैं। अभी गुरुजी मैं भी उनको अभी टावल टू एक्सरसाइज बताऊं अभी? नहीं अभी नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है, 3-4 लोग बोलने वाले, कल बता दे तुम। ओके ठीक, ओके सर, थैंक यू। चलो, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। अभी वीणा जतिन भाई मेहता फ्रॉम अहमदाबाद, जतिन मेहता अहमदाबाद। हमने छोकरा बोले वाह वाह, जय भगवान। जानवी છે अरे भाई, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान जतिन भाई। डॉक्टर साहब क्या છે? डॉक्टर साहब, गुरुजी जय भगवान। डॉक्टर साहब किधर है? हाँ હવે જરા ફોન ઉપર છે, अच्छा, એ ફોન ઉપર છે। ત્યાં સુધી તમારો આપી દો। જય ભગવાન ગુરુજી। हाँ હવે मैं अहमदाबाद मणिनगर से बोल रहा हूँ, और हमारा मणिनगर का सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है, सोम से मंडे से फ्राइडे तक, और हर रोज 3 बजे से 4 बजे तक, और एवरेज हम 25-30 पेशेंट्स डेली करते हैं। अभी तो ये कोरोना के हिसाब से बंद है, मगर जब सबका फोन आता है सबको हम ट्रीटमेंट बता देते हैं वीडियो से और हमारे फोन से। तो अभी मेरे साथ मेरे पुत्रवधू भी है जानवी, वो भी हमको हेल्प करती है, तो वो भी उसका एक्सपीरियंस हमको बताएंगे। जानवी। जय भगवान गुरुजी। जय भगवान, जय भगवान बा। कैसे हो? मेरा नाम जानवी है, मैं अहमदाबाद की टीम से काम करती हूँ और 4 साल से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
आते थे तो मेरे को रोज जय भगवान कहते थे। फिर एक दिन उनका एक्सपीरियंस सुनाने आ गए कि जब वो एग्जाम लेने गए थे, वहाँ एक बेटी को एकदम से पेट में दर्द होने लगा। तो वहाँ उन लोगों को ऐसा लगा कि इसके माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, पूरा साल बिगड़ेगा। उन लोगों ने फोन कर दिया। फिर टीचर ने एकदम से सोचा क्यों ना मैं थोड़ा पैर दबाऊं, गैस का ऊपर नीचे मेरे को बेसिक सिखाया है, नींद का सिखाया है, वो सब करूं। तो टीचर करने लगी तो बेटी को तो एकदम आराम आया, एक दो बार ठक्कर आ गए और फिर मन भी शांत हो गया और पेपर लिखने लगी और पूरा साल उसका अच्छा गया। और वो घर आके हमको खास मिलने आई और सेंटर पे तो मिलती ही रहती है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है, पर दूसरे लोगों को भी अच्छा होता है, इसलिए मेरे को खूब आनंद है कि मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। जय भगवान। जय भगवान। अभी सब लोग सुनिए। वो टीचर जो है ना, हाँ। वो खाली ट्रीटमेंट लेने के लिए ही आती थी, तो हाँ। उसको खाली ये 2 पॉइंट ही ख्याल था कैसा पॉइंट होता है। हाँ। तो उसने वो एग्जाम के टाइम उपयोग कर लिया है। इससे हमको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट, ये ज्ञान जो होता है वो कब कहाँ काम लगता है हमको मालूम नहीं। कभी भी कहाँ भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसका बेनिफिट कहाँ किसी को मिलता है वो भी हमको मालूम नहीं होता है। ये बहुत अच्छा बात है और ये ज्ञान से बहुत अच्छा होता है। अभी सब सुनिए, ये जतीन भाई के बेटे, बड़े बेटे हैं, डॉक्टर जिगर मेहता। डॉक्टर जिगर मेहता है और वो बहुत ही बोलो, ये हार्ट के स्पेशलिस्ट है, कार्डियक। और अभी कोविड जो चला है उसमें स्पेशली सेवा देते हैं, तो उनको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट का। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। डबल रिपीट कर बिना जरा देखो, आवाज देखो हो रहा है। जय भगवान गुरुजी। आपकी ये जो ज्ञान दान यज्ञ जो आप चला रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली क्रिटिकल केयर इमरजेंसी मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ और हमारे यहाँ लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट अगर किसी को लाइफ सेव करना है तो किस तरह से करना है, उसका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन से कोर्स चलता है। तो उसके लिए हम डॉक्टर को जो सिखाते हैं उसके लिए हम 6,000 रुपए 3 दिन के लेते हैं वो सिखाने के लिए। और आप तो इतना सारा ज्ञान कोई भी चार्ज किए बगैर निःशुल्क सब में जो आपने यज्ञ चालू किया है, मेरे ख्याल से उसके आगे हमारा कोई अवार्ड कोई काम का नहीं है। हम यूर रियल वॉरियर तो आप ही है सर। और आपका ये मैं देख रहा हूँ 5 साल से कि पापा के साथ जानवी के साथ कि उत्तर उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है और इसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। वो अपनी निःशुल्क भावना और इसी के कारण आ रहा है और लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है, क्योंकि वो तो मैं मेरे सामने ही देख रहा हूँ रिजल्ट जो आ रहा है। बिकॉज बीइंग अ मेडिकल पर्सन मैं इनिशियली विश्वास नहीं रखता था, बट जैसे जैसे मेरे खुद में भी जब पेट में दर्द होता था तो पापा से पॉइंट लेता था तो इमीडिएटली विदाउट एनी टेकिंग एनी मेडिसिन वो इमीडिएटली रिस्पांस आ जाता था और मैं काम पे भी चल सकता था। सो दिस इज डेफिनेटली वर्किंग। एंड मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि अगर इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ गए हैं और अभी इतना अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अपने साथ है, तो अगर सभी केस का वीडियो रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो उसका स्टडी भी हम इसका आगे बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए या तो गवर्नमेंट ना भी दे बट एटलीस्ट उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक, क्योंकि हमारे एलोपैथी में ऐसा है कि भाई ये इसमें कोई बेसिस नहीं है, इसके कारण ये काम नहीं करता, ऐसे बिलीफ चलती है। अगर उसको प्रूव करना है तो अगर अपने पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है अगर, तो हम मेडिकल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि इतने 100 पेशेंट्स 200 पेशेंट्स के, आई थिंक अभी तो 100-200 तो आई थिंक मेरे घर के लोग ही कर रहे हैं। अगर इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे तो हजारों में हो जाएंगे। और इतने डॉक्यूमेंट तो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में भी इतने स्टडी नहीं है, ट्रायल नहीं है। अगर क्योंकि कोविड क्या देखो आप तो 20 पेशेंट के ट्रायल्स आते हैं, 100 पेशेंट के ट्रायल आते हैं। अगर उसके सामने हम 2000 पेशेंट के ट्रायल रख सकते हैं
तो कोई भी अपने साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता जी। तो अगर वो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए तो भी बढ़िया है। ठीक ये है। जस्ट तो जिगर भाई आपका एक सुझाव डॉक्यूमेंटेशन का मैंने सुन लिया है और उस पर जरूर से कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान। धन्यवाद। जय भगवान। चलो वे अभी श्वेता फ्रॉम रुवांडा, वीणा श्वेता फ्रॉम शी इज MDS डॉक्टर फ्रॉम रुवांडा। अभी रुवांडा अफ्रीका में। हेलो हेलो। हाँ, जय भगवान गुरुजी, जय भगवान बा। क्या है? हाँ, जय भगवान। You are हेलो Shweta from Rwanda. जय भगवान गुरुजी, जय भगवान बा। हाँ जी। હા હું રવાંડા છું આફ્રિકામાં છે ઓકે એક્સપિરિયન્સ કહું છું મને છે ને ક્રોનિક રાઇનાઇટિસ છે મને લગભગ એ 4-5 વર્ષથી છે તો તમે મને સાઇનસના પોઈન્ટ તમે જે કીધા લોકલ પોઈન્ટ્સ અને રિફ્લેક્સ પોઈન્ટ તો એનાથી મને ઘણો ફાયદો થયો છે હવે મને પહેલા જે 15 થી 20 છીક આવતી હતી સવારે ઉઠું ત્યારે હવે મને 5 એક છીક આવે છે ઓછી થઈ છે ઘણી ઓછી થઈ છે મને ઘણો ફાયદો થયો છે અને બીજો એક્સપિરિયન્સ હમણાં 10 દિવસ પહેલા મારા હસબન્ડને કાનમાં સખત દુખાવો થયો હતો તો અહીંયા કેવું છે કે રવાંડામાં આપણા ઇન્ડિયા જેવું નથી કે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે છે પણ કેવું કે કંઈક મોટો ડિસીઝ હોય એવું હોય તો તરત આપણને રિસ્પોન્સ મળે છે પણ નાના નાના ડિસીઝમાં આ લોકો નથી એટલી ટ્રીટમેન્ટ સારી આપતા તો પહેલા અમે લોકો ENT પાસે ગયા પછી ENT એ કીધું કે ઇન્ફેક્શન છે કાનનું પછી અમે લોકો એમણે કીધું કે એકવાર મારા હસબન્ડને ચક્કર વર્ટિગો હતો પછી વર્ટિગો કન્ટિન્યુઅસ એકદમ એ કંઈ પણ કામ નથી એમને કંઈ પણ કામ કરવામાં તકલીફ પડતી હતી પછી અમે લોકો ન્યુરોફિઝિશિયનને બતાવ્યું MRI કરાવ્યું બધું નોર્મલ આવ્યું કંઈ જ નતું પછી મેં ડરતા ડરતા દીપકભાઈને ફોન કર્યો મેં કીધું હું એકવાર ફોન કરીને એમની એડવાઇસ લઈ લઉં તો દીપકભાઈ મને બહુ જ સરસ સારી રીતે મને બધા નાકનો પોઈન્ટ કીધો પછી જે માસ્ટર પોઈન્ટ છે અંગૂઠા પાસે એ કીધો પછી તમે આજે જે પિચ્યુટરી વાળો જે સોરી પિચ્યુટરી નહીં પિનિયલ ગ્લેન્ડનો પોઈન્ટ કીધો પછી મરી વાળો ઉપચાર કર્યો તો મારા હસબન્ડને અત્યારે બહુ જ સારી રાહત છે અને મને બહુ જ સારું લાગ્યું જય ભગવાન સાથે જોડાઈને મને બહુ જ સારું લાગ્યું છે અને હું તમારું કામ કન્ટિન્યુ રાખીશ અને અમે લોકો જ્યારે ઇન્ડિયા આવીશું ત્યારે તમને પાક્કું મળીશ વેલકમ 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 યુ આર MDS no you are MDS is it not? yes sir I am MDS yes I am endodontist RCT specialist very good thank you जय भगवान okay thank you जय भगवान अभी वीणा जी प्रकाश चौधरी फ्रॉम बेंगलोर और सबको बोलिए केवल 1-1.5 मिनट ज्यादा नहीं प्रकाश चौधरी फ्रॉम बेंगलोर वाह जय भगवान भगवान जय भगवान मैं प्रकाश चौधरी डिस्टर्बेंस है आवाज में डिस्टर्बेंस है बिना मेरे को कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला हाँ जी आता था आपने जो बताया था कान के बीच में पकड़ करके दोनों लाइन उसमें काफी आराम थी और कल दीपक भाई ने जो बताया था रिलैक्सेशन का और नींद आने का वो भी कल किया था बहुत अच्छी नींद तो मेरे को क्या है कि अगर मैं 10 बजे तक के बिस्तर पे चला गया तो नींद आती है किसी 10 मिनट भी देरी हो जाए तो नींद नहीं आती ये किया तो मेरे को तुरंत नींद आ गई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया जय भगवान थैंक यू सर जय भगवान अभी हेतल काछिया फ्रॉम बरोडा कौन आ गया हाँ सागर कौन છે सागर डेडिया हाँ हाँ बोलो जय भगवान गुरुजी सागर डेडिया ने जी जी मेरा नाम डेडिया सागर जी जी गुरुजी हाँ बोलो बोलो तुम्हारा अनुभव बोलो जी मेरा अनुभव है कि ये 5 दिन के क्लास से जो गुरुजी सब पॉइंट्स सिखा रहे हैं हम लोग को हम लोग पूरे फैमिली चारों जन मिलके देख रहे हैं
उसमें मुझे पर्टिकुलरली साइनस का सालों से तकलीफ रहती थी। सुबह शाम मिलके 50 एक चीट ऑन एवरेज मेरे को हर रोज आती थी। ये 2 दिन से जो पॉइंट गुरुजी सिखा रहे हैं, वो पॉइंट का खुद पे प्रयोग करने से इतना फायदा हुआ है कि वो 50 चीखें कम होके 10-15 चीख पे आ गई है। जय भगवान गुरु जी। और भी ठीक हो जाएगा, आप देखते रहिए। हाँ, जय भगवान, थैंक यू। पूरे परिवार को मेरा जय भगवान। अभी एक लास्ट है, हेतल काछिया फ्रॉम बड़ौदा। जय भगवान। करो अच्छा शिवन। जय भगवान। जय भगवान गुरुजी, जय भगवान बा। બોલો તમારો અનુભવ બોલો। હા, મારો અનુભવ તો સર એવું છે કે હું ખુદ યોગા ટીચર છું અને મારી પાસે અત્યારે 50 થી 60 લેડીઝો આવે છે અને એમનો એક જ છે કે સાઇનસનો પ્રોબ્લેમ છે, કમરનો, ઘૂંટણનો। તો એ મારી જોડે અત્યારે હમણાં તો બંધ છે, પણ મને દર વખત ફોન પર વાત કરે છે। તો ફોન પરથી હું હમણાં 4-5 દિવસથી જે પોઈન્ટ શીખી છું એ એમને બતાવું છું અને એમાં એમને ઘણો બધો રાહત થઈ છે। અને બીજું કે હું મારા હસબન્ડને અત્યારે મારા હસબન્ડને હું પગ ઉપર પોઈન્ટો આપું છું તો એમને ઘણું રાહત થયું છે। અને ખભામાં એમને બહુ જ દુખતું હતું, તો ખભાના પોઈન્ટમાં પણ હું એમને જે પગમાં તમે બતાવ્યું હતું એ પ્રમાણે હું એમને પોઈન્ટ આપું છું તો એમને ખભામાં અને કમરમાં પણ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે। એટલે બહુ ખુશ થઈ ગયા છે કે આ તું જે કરું છે મને ઘણો આનંદ થાય છે અને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું પણ સાથે જોડાઈશ। હવે પરિવારે તમને જોઈન કરશે શીખવા માટે। વેરી ગુડ। હવે આ તમે યોગ વિદ્યા ક્યાંથી શીખ્યા? તમારા ગુરુ કોણ? મારા ગુરુ વિશાલ ગાંધી છે ડોક્ટર। હાજી, હા, બરોડામાં જ છે ડોક્ટર। હા, વિશાલ ગાંધી છે વડોદરામાં ને? અચ્છા, ઠીક છે। હા, વડોદરામાં। બસ બસ, ભલે, ધન્યવાદ। जय भगवान। एक बार हाँ हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से 9-10 हो गया है। 1-2 मिनट लेंगे, फिर आज का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि ये सारे पॉइंट 5 आपको बता दिए, तो उसका नंबर हो गया है 25 तक। फिर आगे के नंबर हम कल से देखेंगे, उसमें बाकी के ऑर्गन्स कहाँ पर है, उसके पॉइंट कहाँ पर है, वो सारा देखेंगे। मैंने आगे शायद नहीं बताया, पैर के तलवों में कुल 32 पॉइंट है। देयर आर 32 पॉइंट्स लोकेटेड इन दी बॉटम ऑफ द फीट। वो पूरा करेंगे। बाद में ऊपर के पैर के हिस्से में देखेंगे और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में। जैसे हमारी परिभाषा आपने 2 बार सुनी, फिर से एक बार मैं सुनाता हूँ। पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदु पर निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक तीव्र एवं तीक्ष्ण दबाव देकर के रोगों को रोकने की, रोगों को ठीक करने की अथवा कुछ असाध्य रोगों में होती हुई पीड़ा या वेदना में राहत पहुंचाने की पद्धति को एक्यूप्रेशर पद्धति कहते हैं। इस प्रकार हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आज हमने हमारा 5वां दिन पूरा किया, अभी 6वां दिन कल शुरू होगा और 5 दिन बाकी है। उसमें सारा जो भी पाठ्यक्रम बाकी बचा है वो ले लेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उसमें से बहुत ही डेली लाइफ में जो यूजफुल पॉइंट है वो मिलते जाएंगे। प्रश्न के बारे में मुझे इतना कहना है कि जो पाठ्यक्रम हो गया है उसी में से प्रश्न पूछना है। आपकी कोई पर्सनल समस्या हो तो दीपक भाई को, कल्पना मैन को या मुझे फोन करिए, मैं जरूर से आपको गाइडेंस करूंगा। तो मेरे ख्याल से आज पाठ्यक्रम में इतना काफी है। पूरा करने पहले मैं मेरी सारी टीम को, हमारी टीम में हमारे दीपक भाई, कल्पना बहन, नैना बहन, मालती बहन, चारू बहन, लक्ष्मण भाई वगैरह, और ये हमारी टीम जो कि हमें टेक्निकली हेल्प करती है, उसमें हमारी पोती कृति है, वीणा बिटिया है, करण जी है, शर्मा जी कुछ दूसरे काम में व्यस्त है मगर वो भी बड़ा अच्छा संचालन करते हैं। तो सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और कल फिर बराबर 7:45 को हम लोग लॉगिन होंगे। जय भगवान, नमस्कार।